पंचम प्रश्न पत्र प्राचीन साहित्य, शास्त्रीय साहित्य और शिलालेख में आपका स्वागत है। इस भाग में हम शिशुपाल वध के कुछ श्लोकों को देख रहे हैं। हमने पहले देख लिया है कि श्री कृष्ण के सामने दो कार्य एक साथ उपस्थित हुए हैं। एक शिशुपाल का वध पहले किया जाए अथवा युधिष्ठिर द्वारा किए जा रहे राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हो जाए। दोनों ही कार्यों के एक साथ आपतित होने के कारण श्री कृष्ण, बलराम और उद्धव अपने जो ज्येष्ठ भ्राता हैं दोनों, उनके साथ मंत्रणा कर रहे हैं। मंत्रणा प्रारंभ करते हुए श्री कृष्ण दोनों ही कार्यों को एक साथ कहते हैं कि ये दोनों आ गए हैं सामने, अब आप परामर्श दीजिए क्या करना चाहिए। तो बलराम सबसे पहले अपना परामर्श देते हुए कहते हैं, यद वासुदेवेनादीनम् अनादि नवमीरितं वचस्तस्य सपदि क्रिया केवलम उत्तरम। यत वासुदेवेन, जो वासुदेव ने अदीनम, दीनता से रहित, दैन्य से रहित, अनादि नवम, निर्दोष वचन ईरितम कहा है, तस्य वचसः, उस वचन का, सपदि शीघ्रता से, क्रिया केवलम उत्तरम, केवल मात्र क्रिया करना ही उत्तर है। श्री कृष्ण ने इसके पहले कहा है कि शिशुपाल जो मुझसे द्वेष रखता है वह भी मुझे दुखी नहीं करता, किंतु वह प्रजाजनों को पीड़ित करता है, वह मुझे अत्यधिक दुखी करता है। इसलिए मेरा यह मत है कि शिशुपाल का वध पहले करना चाहिए। और उसी की ओर इंगित करते हुए जो वचन था कृष्ण का, उत्तिष्ठ मानस्तु परोनोपेक्ष्य पथ्यमिच्छता, यह जो वचन था उस वचन की ओर संकेत करते हुए बलराम कह रहे हैं कि कृष्ण का वचन एकदम निर्दोष है, दीनता से रहित है, अदीनम, दीनता से रहित है, अनादीनवम, जो निर्दोष है, सर्वथा सही है। तो हमें उसका उत्तर केवल क्रिया के द्वारा ही करना चाहिए। तात्पर्य यह है बलराम का कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की मंत्रणा करना आवश्यक नहीं है, कृष्ण कह रहे हैं, और मुझे वह बिल्कुल ठीक लग रहा है, उचित लग रहा है कि हमें शिशुपाल का दमन पहले करने जाना चाहिए। आगे कहते हुए बलराम इसी को बात, अपनी वाणी को विस्तार देते हुए कह रहे हैं, नैतल लघुमपि भूयस्य वचो वाचातिशय्यते इंद्रनोग्धगपि अग्ने धगप्यग्निस्त्विषा नात्येति पूष्णम्। लघुमपि वचः, लघु होते हुए भी जो श्री कृष्ण का वचन है वह भूयस्य वाचा न अतिशय्यते, भूयस्य वाचा न अतिशय्यते। सबसे पहले इसे लेंगे, लघु अपि वचन, लघु होते हुए भी कृष्ण ने अपनी बात को बिल्कुल अल्प शब्द में कहा है। उसके लिए माघ कह रहे हैं, महीयांश प्रकृत्या मितभाषिण है। महान लोग प्रकृति यानी स्वभाव से ही मितभाषी, अल्पभाषी, कम बोलने वाले होते हैं। तो बलराम भी उस ओर फिर से संकेत करते हुए कह रहे हैं, लघु अपि वचन, श्री कृष्ण का यह वचन लघु है, तथापि एतत् भूयस्या वाचा, भूयस्या वाचा न अतिशय्यते, बहुत सारी वाणी के द्वारा उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। भले ही श्री कृष्ण ने अल्प वाणी में अपने सार को, अपने मत को रखा है, सारी वाणी में अपने मत को रखा है, फिर भी बहुत अधिक वाणी के द्वारा उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल तार्किक और सही बात की है। जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने यहाँ दृष्टांत अलंकार के द्वारा, इंधनौग, धक, ईंधन के औग यानी बहुत बड़े समुदाय को धक, जलाने वाला होने पर भी, अग्नि, त्विषा, अपनी चमक से, पूषणम न अत्यति, पूषा यानी सूर्य, सूर्य का न अत्यति, अतिक्रमण नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जो श्री कृष्ण ने अभी बात कही है उसको कोई कितना भी विस्तार दे, उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता।
अगले श्लोक पर चलते हैं। बलराम आगे कह रहे हैं, संक्षिप्तस्याप्यतो अस्यैव वाक्यस्य अर्थगरीयसः सुविस्तरतरा वाचो भाष्यभूता भवन्तु मे। संक्षिप्त वाणी है कृष्ण की, अस्यैव वाक्यस्य अर्थगरीयसः, इस अर्थपूर्ण, अर्थगरीयसः अर्थ गुरु अर्थ से युक्त, संक्षिप्त अस्य वाक्य से, संक्षिप्त होते हुए भी इस वाक्य का, मेरी वाणी, मैं आखिर में आया है, मैं मेरी वाणी, सुविस्तरतरा वाचो, जो कि मैं अपनी वाणी में और उसको अधिक कहूंगा तो वह भाष्यभूता भवन्तु, वह भाष्य रूप हो। बलराम के कहने का तात्पर्य यह है, कृष्ण ने संक्षेप में अपने वचन को कहा है, वे कृष्ण के वचन सूत्र रूप हैं, और मैं अब जो कृष्ण की ही वाणी को अधिक विस्तार से कहूँगा, सुविस्तरतरा वाचः, अपनी वाणी को विस्तार देते हुए मैं जो कहूँगा वह भाष्यभूत है। यहाँ पर संस्कृत की जो शास्त्रीय परंपरा है, सूत्र परंपरा, भाष्य परंपरा, टीका परंपरा, उसकी ओर संकेत मिलता है। जैसे कि पाणिनि की व्याकरण है वह पूर्णतया सूत्र रूप में है, और सूत्र की विशेषता होती है कि सूत्र में अल्प अक्षर होते हैं, कम शब्दों में कहा जाता है बात को, वे निसंदिग्ध होते हैं, संदेह से रहित होते हैं, दोष से रहित होते हैं, उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता। किंतु इन तीन विशेषताओं के साथ जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये कि उनमें अर्थ गुरु होता है, अर्थ की गंभीरता होती है, विस्तार होता है अर्थ का, और भाष्य जो सूत्र है उसी की उक्ति का विस्तार करते हैं। तो मेरी जो वाणी है वह भाष्यभूत होगी, भाष्यभूत हो जाए। तो इस प्रकार से अब आगे कृष्ण के ही वचन को और विस्तार देते हुए बलराम कह रहे हैं, विरोधी वचसो मूकान वागीशानपि कुर्वते जडानप्यनुलोमार्थान प्रवाचः कृतिनाम गिरः। विरोधी होते हुए, विरोधी वचन होते हुए भी वागीशान, कैसे, जो वागीश होते हैं, वाणी के धुरंधर होते हैं, वे यदि विरोधी होते हैं तब भी उन्हें मूकान कुर्वते, उनकी वाणी को मूक कर दिया जाता है। कैसा कर दिया जाता है? मूक कर दिया जाता है, निरुत्तर कर दिया जाता है। परंतु अनुलोमार्थान, अनुलोम अर्थ वालों को यदि वे जड़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, तब भी प्रवाचः, बोलने युक्त कर दिया जाता है, यानी कि उनको बोलने में प्रगल्भता आ जाती है। किसकी वाणी से, कैसे होता है? इसके लिए अंत में दे रहे हैं कृतिनाम गिरः, जो नीति कला कुशल लोगों की वाणी है, जो वे कहते हैं यदि उनका जो विरोध करने वाले हैं वो वागीश हों, बोलने में धुरंधर हों, वचन में धुरंधर हों, तो भी वे मूक कर दिए जाते हैं। और यदि उनकी वाणी के अनुकूल ही अर्थ को कोई कहना चाहता है तो वे मूर्ख हों, जड़ हों, तो भी वे प्रवाचः, प्रगल्भ हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य बलराम का यहाँ है कि मेरी वाणी कृष्ण की वाणी के अनुकूल है। क्या तात्पर्य है? मेरा जो सिद्धांत है, मत है, वचन है, वह कृष्ण के मत के अनुकूल है, इसीलिए उस अनुकूलता ने ही मुझे अभी प्रगल्भ बनाया है। अन्यथा जो कृष्ण ने कहा है वह एकदम उचित है और उसका हम विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर विरोध की कोई संभावना नहीं है। आज इतना ही, धन्यवाद।